ये लो कांताबाई, तुम्हारी एक महीने की तनख्वाह। पूनम ने अपनी कामवाली को उसकी तनख्वाह देते हुए कहा। दीदी, आपने फिर पैसे काट लिए? कांताबाई मायूस होते हुए बोली। हाँ, तो 4 दिन की छुट्टी जो तुमने ली थी। हम बिना बात के कहां छुट्टी लेते हैं? पिछले 3 महीने से तो लगातार आ रहे थे। अब बेटा बीमार हो गया तो क्या करे? कांताबाई बोली। आपके घर में काम भी कितना ज्यादा रहता है, कितनी देर लगती है मुझे काम करते करते। बर्तनों का तो ढेर लगाकर रखती है, एक चम्मच भी अपने हाथ से नहीं धोती आप, और घर भी कितना गंदा रखती है। मैंने कभी कुछ कहा आपसे जो आप बीमारी में भी मेरे पैसे काट लेती है? कांताबाई ने आज मालकिन को आईना दिखा दिया था। उस समय तो पूनम कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन बड़बड़ करने लगी। आजकल की काम वालियों के तो 1000 नखरे हैं, फिर पैसे किस बात के लेती है? इस तरह गरीबों के पैसे काट कर उनकी हाय नहीं लेते। कहां मिलेगी तुमको ऐसी कर्मठ और ईमानदार काम वाली? पति ने कहा। पूनम ने पति की बात को सुनकर अनसुना कर दिया। पूनम सारा काम कांताबाई पर डालकर खुद निश्चिंत होकर बैठी रहती। तभी उसकी सास आशा जी का फोन आता है। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा, अगले सप्ताह मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहां आ रही हूं, आशा जी ने कहा। यह तो बहुत खुशी की बात है, पूनम ने कहा। आशा जी गांव में अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। अपने पति के देहांत के बाद भी गांव में रहना ही पसंद करती थी। उनके पुश्तैनी घर में उनके पति की यादें बसी थी। गांव में उनके बहुत से रिश्तेदार भी थे। आशा जी को शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन वह साल में एक बार बड़े बेटे के घर 2 महीनों के लिए जरूर आती थी। आशा जी को सफाई बहुत पसंद थी। देखो कांताबाई, मेरी सास आने वाली है, इसलिए सारा घर अच्छे से साफ कर देना, सब कमरों के पलंग की चादर बदल देना और टाइम से काम पर आना, पूनम ने कहा। 1 हफ्ता पलक झपकते ही बीत गया। पूनम जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और साथ ही साथ बड़बड़ा रही थी। इतनी देर हो गई, अभी तक कांताबाई नहीं आई। आज मम्मी जी आने वाले हैं। मम्मी जी के सामने बिखरा घर, जूठे बर्तनों का ढेर कितना खराब लगेगा। क्या सोचेंगी मेरे बारे में? तभी डोरबेल बजती है। प्रशांत मां को लेकर आ गया था। उतने में कांताबाई भी आ गई और फुर्ती से काम करने लगी। आशा जी देख रही थी कि पूनम एक बर्तन भी धोकर नहीं रखती। चम्मच, चाकू, मिक्सी के जार सब धोने के लिए रख देती। एक साथ 4-4 चादर धोने को दे दी, वह भी हाथ से। धुले कपड़ों का ढेर भी लगा दिया, वह भी कांताबाई को तय करने दे दिया। बच्चों ने पलंग की चादर खराब कर दी, वह भी उसने कांताबाई से ठीक करवाई। आशा जी ने पूनम से कहा, बहू, फालतू में काम वाली बाई का काम बढ़ाना सही नहीं है। बेटा, घर हमारा है तो घर को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा समय तो देना जरूरी है। तुमने मेड से इतनी सारी चादरें धुलवाई और पंखे भी साफ करवा दिए, अब तो उसको भरपेट खाना दो ना। ये क्या, खाने में बस चाय रोटी पकड़ा दी? काम वाली को भी तो थकान होती है, वह कितने घरों में काम करती है, आशा जी ने बहू से कहा। दूसरे दिन कांताबाई के पति का फोन आता है। कांताबाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह काम पर नहीं आएगी। सब काम ना करने के बहाने है। अभी उसके घर जाकर देखती हूं कि सचमुच बीमार है या ज्यादा काम के डर से बहाना बना रही है। पूनम गुस्से में बड़बड़ाई। कांताबाई की झुग्गी बस्ती ज्यादा दूर नहीं थी। पूनम कांताबाई को कोसते जा रही थी कि उसके कारण उसे इतनी बदबूदार गलियों में आना पड़ा। इससे पहले भी वह एक बार यहां आ चुकी थी। कांताबाई की खोली के पास पहुंची तो देखा दरवाजा खुला था। कांताबाई बुखार से खटिया पे पड़ी थी। उसका पति उसके लिए चाय बना रहा था। उसने कांताबाई को चाय और बिस्किट देते हुए कहा, तुम इसे खा लो, फिर दवाई ले लेना। आज देख लेते हैं, बुखार नहीं उतरा तो कल हॉस्पिटल चलते हैं। कांताबाई बोली, ज्यादा काम की थकावट के कारण बुखार हो गया है। हम तो सोच रहे हैं कल से काम पर चले जाएंगे। पूनम मैडम बहुत परेशान हो रही होंगी, उनकी सांस भी आई हुई है। जान है तो जहान है, जान से बढ़कर नौकरी थोड़े है। पहले अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर काम पर जाना। मैडम जी, हम गरीबन की परेशानी समझेगी, कांताबाई के पति ने कहा। पूनम का गुस्सा पिघलकर मौन बन गया। आंखों के कोर गीले हो गए। सच ही तो कह रही थी सासू मां कि मेड को भी थकान होती है। एक साथ उसने 3-4 चादर धोने में डाल दी थी। वह अपने किए पर शर्मिंदा थी। पूनम कुछ सोचते हुए बाजार चली गई।
फिर वापस कांताबाई की खोली के आगे पहुंची। कांताबाई उठकर बैठने लगी। अरे अरे, उठने की जरूरत नहीं है, लेटी रहो। ये लो कुछ फल, अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखो, अच्छे से आराम करो। जब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ तभी काम पर आना। इस बार छुट्टी के पैसे नहीं काटूंगी। कांताबाई हाथ जोड़कर बोली, मैडम जी, आपने हम गरीबन के बारे में इतना सोचा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जाते जाते पूनम ने कांताबाई के हाथों में 500 रुपए दिए। ये किस लिए मैडम जी? कांताबाई बोली, रख लो, ये वही पैसे हैं जो मैंने तुम्हारी पगार से काटे थे। मैडम जी, हम 1-2 दिन में काम पर आ जाएंगे। पूनम पश्चाताप के आंसू लिए अपने घर की तरफ चली गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।